everyone. I am Mifra. Hope you are doing well. And today's our topic is the sentence. आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं, सेंटेंस कंप्लीट कैसे होता है, एंड कैसे होता है, ये सब चीज़ें. तो स्टार्ट करते हैं. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a particular manner which makes a complete आपको इसको पढ़कर ही समझ आ रहा होगा. तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि अरेंज्ड होते हैं, मतलब लगे हुए होते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में, एक सही तरीके से, जो कि हमें जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है. विदाउट सेंस कोई सेंटेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो सेंटेंस नहीं होता है. तो जैसे हम एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको. जैसे हम ले लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, सिंग्स वेल वेरी रिया. इसका कोई सेंस बन रहा है? सिंग्स वेल वेरी रिया, आपको समझ नहीं आएगा ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बट इधर उधर है, पर्टिकुलर मैनर में नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है. तो हम इसको सही कैसे करेंगे? रिया सिंग्स वेरी वेल. रिया बहुत अच्छा गाती है. दूसरा ले लेते हैं हम, अ फ्रूट मैंगो. गर्मियों का टाइम है तो मैंगो इज अ फ्रूट मैंगो इज अ. इसका कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है. तो इसका हम सेंसिबल सेंटेंस कैसे बनाएंगे करेक्ट फॉर्म में? अ मैंगो इज अ फ्रूट. मैंगो जो है वो एक फ्रूट है. ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. जैसे कि प्ले बॉल विथ चिल्ड्रन. प्ले बॉल विथ चिल्ड्रन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर मैनर में अरेंज नहीं है. ये सेंस नहीं बन रहा है इस सेंटेंस का. तो द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज चिल्ड्रन प्ले विथ बॉल. ओके, सेंस होना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में होना चाहिए, वो होता है हमारा सेंटेंस. हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, वो आपको और ज़्यादा चिल समझ आएगा कि सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. तो आप लिख लीजिए पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट है हमारा जो सेंटेंस होता है, sentence always begin with a capital letter. कैपिटल लेटर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, सबको पता होता है ये वाली बात. वैसे तो सेकंड पॉइंट है द वर्ड ऑफ अ सेंटेंस के जो वर्ड होते हैं आर प्लेस्ड, ये मैं बता चुकी हूँ, आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक मैनर में अरेंज होने चाहिए. थर्ड बता देते हैं, देयर मस्ट बी अ वर्ब इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब होने चाहिए. अब आप पूछेंगे वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है हमारी क्रिया. जैसे कोई भी हम काम करते हैं, काम करने को बोलते हैं ईट, खाना खा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, नहा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब होती है हमारी क्रिया. ओके, वर्ब. फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या होता है? पॉइंट टू रिमेंबर इन अ सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप से एंड होता है. फुल स्टॉप किसको कहते हैं? छोटे से डॉट को, और क्वेश्चन मार्क भी पता होगा सबको, और एन
एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये वाला। इसमें जब हम फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, ओके, मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगी। और तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या याद रखना पड़ता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में वर्ड्स अरेंज होने चाहिए, सेंटेंस में क्रिया होनी चाहिए, और ऑलवेज एंड्स फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड होना चाहिए वो सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होती है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है हमारा सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है। ये होता है, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट ज़रूर होता है। अबाउट स्पीक, जिसके बारे में बात हो रही होती है सेंटेंस में, जिसके बारे में भी बात हो रही होगी वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स, वो कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा, जिसके बारे में बात हो रही होगी। आप बस ये ध्यान रखना किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे अमित एंड प्रिया आर फ्रेंड्स। अमित और प्रिया क्या है? फ्रेंड्स हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? सोचो आप, अमित और प्रिया के बारे में बात हो रही है ना, तो अमित और प्रिया ये क्या हो गए? हमारे सब्जेक्ट हो गए। ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे द पोस्टमैन brings letter for us। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर अस। इस सेंटेंस में बात हो रही है पोस्टमैन के अबाउट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? पोस्टमैन हो गया। जिसके बारे में बात हो रही होगी सेंटेंस में वो होता है हमारा सब्जेक्ट। समझ आया? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे प्रेडिकेट क्या होता है। तो हम हेडिंग डालते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है हमारा? द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट, आप इसको नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में ताकि याद रहे आगे, ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल समथिंग, क्योंकि हमें बताता है कुछ किसके बारे में? अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में। तो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। आप इसको और इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट, ये क्या होता है हमारा? प्रेडिकेट, ओके। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रीना नाम लेते हैं। रीना इज रीडिंग नॉवेल। रीना क्या कर रही है? रीडिंग कर रही है, नॉवेल पढ़ रही है, नॉवेल को। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है वो हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। ऐसे हम दूसरा लेते हैं, रागनी
इज अ गुड डांसर। रागनी जो है वो गुड डांसर है, अच्छी डांसर है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सब्जेक्ट हो जाएगा जिसके बारे में बात हो रही है, रागनी इज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या हो जाएगा हमारा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। रागनी के बारे में क्या बता रहा है कि वो गुड डांसर है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। समझ आया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ सम केसेस में जिसमें कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों होते तो हैं, इसमें क्या था, प्रेडिकेट बाद में आ रहा है, बट सम केसेस में प्रेडिकेट पहले आता है। तो हम इसको लिख लेते हैं, जैसे कि लिखते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट। ये अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, बट sometimes the subject is put after the predicate। कुछ केसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट के बाद में आता है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे what a nice place दिल्ली is। इसमें वो इंसान बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छी जगह है, क्या जगह है दिल्ली, क्या खूबसूरत जगह है दिल्ली। तो हम इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता लगाते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में, दिल्ली के बारे में बात हो रही है। तो इसमें सब्जेक्ट बाद में लिखा हुआ है, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ये क्या होता है हमारा, प्रेडिकेट। ऐसे हम दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द मोमेंट्स ऑफ सेपरेशन और सैड। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, किसके बारे में बात हो रही है, द मोमेंट्स ऑफ सेपरेशन के बारे में, जब हम अलग होते हैं तो वो क्या होता है हमारे सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या बता रहा है ये, वो सैड होते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। समझ आया, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और द सेंटेंस, ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आप इसको एक बार रीड करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।